Yes, good morning, students. In our previous lecture, we have discussed what causes led to the rise of Cold War. First one was the Cuban Missile Crisis, and second one to defend their own ideology, and third efforts at enlarging areas of influence, and the fourth one was the test of atom bomb. The test of atom bomb made over Hiroshima brought an end to the remaining friendship and sympathy between the Soviet Russian and the Western powers. Both wanted to establish hegemony over another in political, social, and cultural fields. It was also helpful in gaining access to vital resources and territory where the superpower could launch their weapons and troops. And today we will discuss the emergence of two power blocks. The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world in a world sharply divided between the two alliance system. कि पूरे वर्ड्स को उन्होंने टू अलाइंसेस में बांट दिया था. फर्स्ट वन वाज द ईस्टर्न अलायंस एंड सेकंड वन वाज द Western alliance. The smaller state in this alliance use the links to the superpower for their own purposes. They got promise of protections, weapons and economic aid against their local rivals. जितनी भी स्मॉलर स्टेट्स थी वो इनके अलायंस में जो है शामिल हो गई थी और उन सुपर पावर्स ने उनको जो प्रॉमिस किया था, किस बात का प्रॉमिस किया था कि उनके प्रोडक्शंस का, उनके वेपन्स के और उनको इकोनॉमिक एड्स देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने उनको प्रॉमिस किया. most countries of Western Europe sided with the US and those of Eastern Europe joined the Soviet camp. जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो सब जो थी इसमें यूएस में शामिल हो गई और जितनी ईस्टर्न यूरोप में थी वो सब जो थे वो सोवियत कैंप में आ गई. दैट इज़ वाई देयर वर आल्सो द सोवियत आल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंसेस. इसी वजह से इनको वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेस क्या कहता है, क्योंकि जो वेस्ट यूरोप था उसकी सब जितनी भी स्मॉल कंट्रीज़ थी वो यूएस में शामिल हो गई और जो जितनी भी ईस्टर्न अलायंसेस था उसमें सब जितनी भी ईस्ट यूरोप में कंट्रीज़ थी वो सब सोवियत यूनियन में शामिल हो गई. द वेस्टर्न अलायंसेस वर फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. वेस्टर्न अलायंसेस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949. कि जितने भी वेस्टर्न अलायंसेस थे उसने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कि उसने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया और जिसको कि उसने उसको बनाया था इन अप्रैल 1949 में. एंड विच इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट विच डिक्लेयर्ड दैट आर्म अटैक ऑन any one of them in Europe or North America would be regarded as the attack on all of them. जितनी भी नॉर्थ की जितनी कंट्री थी नॉर्थ अटलांटिक में ऑर्गेनाइजेशन भी जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ये 12 कंट्रीज़ को मिलकर जो था ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना और जिसको कि उन्होंने ये वहाँ पर प्रॉमिस किया कि और डिक्लेयर किया कि अगर किसी पर भी आर्म अटैक होता है तो वो जो है ये माना जाएगा कि इन द यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में उसको ये माना जाएगा कि ये जो अटैक है वो उन सब पे हुआ और वो एक दूसरे की सब जो है हेल्प करेंगे. तो जो है इसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बना उसमें उन्होंने 12 स्टेट्स शामिल हुई और उन्होंने जो है इसमें मेनली जो था उनका ये था कि उन्होंने एक अपने आप को ये डिक्लेयर करा कि अगर इन किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो वो अगर एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता है तो वो अटैक सब पे माना जाएगा. एंड द ईस्टर्न अलायंस नोन एज वार्सा पैक्ट वाज लेड बाय सोवियत यूनियन. एंड ईस्टर्न अलायंस जो था उसको उन्होंने वार्सा पैक्ट का नाम दिया गया और जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा जो था वो बनाया गया था. इट वाज क्रिएटेड इन 1955. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन था ये कब बना था इन 1949 में और वार्सा पैक्ट जो था वो बना था इन 1955 में. Its principal function was to counter
नाटो फोर्सेस इन यूरोप, उसमें मेन पर्पस ये था कि जितनी भी नाटो फोर्सेस हैं इसमें शामिल हो, नेटोस में शामिल हैं, उनका उन्होंने जो है उसका विरोध करना था अगर वो उनके ऊपर अटैक करती हैं। यूरोप बिकेम द मेन एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सुपर पावर्स, कि इन टू सुपर पावर्स में जो है ये एक यूरोप जो था वो पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट का एक एरिया जो था, पूरा यूरोप जो था वो इसमें बढ़ चुका था, एक यूएसए में और दूसरा सोवियत यूनियन में। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड under the leadership of the USA at Manila in September 1954, consisting of 8 countries. Central Treaty Organization और Baghdad Pact was formed in 1955. तो इसमें जो थी शामिल जो थी वो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 1954 में बनाई गई थी और इसमें 8 कंट्रीज़ जो थी वो इसमें शामिल हुई थी और इनका जो है ये बगदाद में, और इनका जो पैक्ट आपस में हुआ था इन 1955 में हुआ था। एंड द सोवियत यूनियन एंड चाइना आल्सो एस्टेब्लिश क्लोज रिलेशंस विद नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। तो सोवियत जो चाइना जो था वो सोवियत की तरफ था और सोवियत यूनियन जो था उसने अपने रिलेशन जो थे चाइना के साथ अच्छे कर लिए थे, इसकी वजह से उन्होंने अपने रिलेशंस विद नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, इन सब में इन्होंने अपने आपस में एक रिलेशन जो थे ये एक अपने अच्छे रिलेशन बना लिए थे। तो इस तरह से आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 ग्रुप्स में बट गया था, एक ईस्टर्न अलायंसेस और सेकेंड वन वाज द वेस्टर्न अलायंसेस। ईस्टर्न अलायंसेस में जितनी भी कंट्री थी 12 कंट्री जो थी, जितनी भी वेस्टर्न यूरोप की कंट्री थी वो यूएसए में शामिल होगी और जितनी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो सोवियत यूनियन में शामिल हो गई। एंड arenas of the Cold War refer to the areas where crisis and war threatened to occur between the alliances pattern but did not go beyond certain limit। कि arenas of the Cold War क्या होता है कि जिसमें जो इनमें क्राइसिस होता है और जो 2 सुपर पावर्स है वो थ्रेट तो करती है एक, लेकिन अपनी वो लिमिट्स जो हैं उसको क्रॉस जो है नहीं करती। However, there were several areas where the superpower was poised for direct conflict. These including confrontation in Korea, Berlin, Congo, Cuba, Vietnam, Afghanistan, and so on. A great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam, and Afghanistan. But the world war spared a nuclear war. इनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे कि ये मेनली जो था कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो, क्यूबा, वियतनाम, अफ़गानिस्तान, इनमें सब में इनके आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, वहाँ बहुत सारी लाइव्स जो थी वो इनमें बहुत सारे लोगों की लाइव्स के ही मरे बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी जो था पूरा वर्ल्ड किससे स्पेयर रहा, एक न्यूक्लियर वार जो थी वो नहीं हो पाई, कि जिसके लिए अगर न्यूक्लियर वार होती है तो डेफिनेटली तो ये थर्ड वर्ल्ड वार होती, तो इसलिए, लेकिन इनमें ये लड़ाई तो हुई लेकिन इन्होंने न्यूक्लियर वार जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया। थैंक यू।